चलिए आज का चैप्टर हमारा होगा, सबसे पहले चीज जानना है कि डब्ल्यूएच फैमिली होती क्या है। तो अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में, तो डब्ल्यूएच फैमिली में एक चीज दिख रहा है आपको, डब्ल्यू और एच। जहां पे डब्ल्यू और एच की बात होगी, इसका मतलब होता है कि डब्ल्यू एच का संबंध इस फैमिली से कुछ ना कुछ है। फैमिली का मतलब होता है परिवार। एक परिवार बनने के लिए एक से अधिक मेंबर का होना क्या है, जरूरी है। यानी एक मेंबर अकेला परिवार बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। परिवार बनने के लिए एक से अधिक मेंबर चाहिए। सारी चर्चा आगे। पर देखिए डब्ल्यूएच फैमिली है क्या, तो कहते हैं डब्ल्यूएच फैमिली इज ग्रुप ऑफ शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी डब्ल्यूएच फैमिली जो है वो क्या है, शब्दों का समूह है। टू आस्क अ क्वेश्चन, जिसका प्रयोग किया जाता है एक प्रश्न पूछने के लिए। डब्ल्यूएच फैमिली जो है वह एक ऐसे शब्दों का समूह है जिसका प्रयोग किया जाता है प्रश्न को पूछने के लिए। इट जनरली बिगिंस विद WH एंड फ्रॉम अ फैमिली। इसका जो निर्माण होता है ज्यादा करके या तो WH से होता है या उसके परिवार से होता है। इससे हम WH फैमिली कहते हैं। यानी सिंपली जानो कि WH फैमिली की उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई है, WH से हुई है। यानी कि WH फैमिली में सबसे कॉमन चीज क्या आ गया, WH आ गया। इसी फैमिली का नाम क्या पड़ गया, WH फैमिली। ये देखिए ना, एक्सेप्ट में हम लिखे हाउ इज इंक्लूडेड इन इट। हाउ में WH नहीं है, इसको कहाँ रखे हैं, WH में रखे हैं। जब फैमिली का नाम WH से नहीं उसके परिवार से भी हो तो कहाँ आएगा, WH फैमिली में ही आएगा। There are following members of WH family। इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे where, when, why, what, which, who, whom, whose, how old, how far, how often। इसको often नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, often पढ़ेंगे। how much, how many, many देखिए गलती लिखा हुआ है, how many, how long, how tall और since when। बात समझिए। देखिए where के शुरू में क्या आ गया, WH। when के शुरू में क्या आ गया, WH। why के शुरू में क्या आ गया, WH। what में भी क्या आ गया, WH। which में क्या आ गया, WH। who में क्या आ गया, WH। whom में क्या है तो WH। whose में भी क्या है तो WH। यानी सब में WH क्या हो गया, कॉमन हो गया। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, WH फैमिली। अब यहाँ देखिए हाउ में WH नहीं है, H वो है, W बाद में आ गया। तो हाउ एक्सेप्शंस में है, पहले लिखा हुआ है हाउ एक्सेप्शंस में है, तो हाउ का पूरा बाल बच्चा कहाँ आएगा, एक्सेप्शन में आएगा पूरा का पूरा। कहानी सिंस वेन पे है तो सिंस को कॉमन रखिए। बात किसकी हो रही है, वेन का। वेन में WH ही है तो वेन भी कहाँ आ जाएगा, एक्सेप्शन में ही आएगा। तो WH फैमिली के बारे में समझ में आ गया। दूसरी चीज समझिए कि जैसा ही इसमें से किसी भी शब्द का यूज किया गया हो तो उससे फिर अब क्या हो जाएगा, सीधा के सीधा क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। यानी अगर WH फैमिली की बात आ जाए तो बात कहाँ जाएगी, क्वेश्चन पे जाएगी। फर्स्ट में क्या था, वेयर। वेयर का हिंदी क्या होता है, कहाँ। वेयर मीन्स अगर वेन की बात करते हैं, वेन मीन्स होता है कब। वाई की बात करते हैं तो वाई मीन्स होता है क्यों। वाट की बात करते हैं, वाट मीन्स होता है क्या, किसे, कौन, कौन सा या फिर किस। विच की बात करते हैं किसे, कौन, कौन सा, किस। हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसे या किससे, हुज मीन्स किसका, हाउ मीन्स कैसे, हाउ ओल्ड मीन्स कितना उम्र या कितना पुराना, हाउ फार मीन्स कितना दूर, हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मेनी मीन्स भी होता है कितना, हाउ लॉन्ग मीन्स कितना देर, हाउ टॉल मीन्स कितना लंबा, सिंस वेन मीन्स होता है कब से। अब सबसे पहले में क्या आ गया, वेयर। अब हम बात करेंगे वेयर का, किसका करेंगे, वेयर का। वेयर के बारे में जानिएगा, इट इज एन इंटरोगेटिव एडवर्ब। इट इज एन इंटरोगेटिव एडवर्ब, यह एक प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण जो कि वर्ब को क्वालिफाइड करता है, वर्ब के बारे में, वर्ब की विशेषता को बताता है, वर्ब की क्वालिटी को बताता है। इट इज टू नो अबाउट प्लेस। प्लेस मीन्स होता है स्थान, प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान। यानी कि जो वेयर आपका है वो किसको बताएगा, तो प्लेस को बताएगा। किसको आइडेंटिफाई करेगा, प्लेस को करेगा। प्लेस मीन्स क्या होता है, तो स्थान होता है। स्ट्रक्चर नंबर 1, वेयर प्लस एबी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्पल को बनाने के लिए। ये समझ में आ गया तो एग्जाम्पल बन जाएगा। पहले क्या देंगे, वेयर, फिर क्या देंगे, एक्चुअली वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सबसे आसान काम है वाक्य में सब्जेक्ट पकड़ना। सब्जेक्ट क्या इसमें आ गया, तो आप, जो वाक्य के शुरू में आता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखिए आप शुरू में आ गया तो आप क्या हो गया, सब्जेक्ट। पहले क्या देंगे, वेयर, हिंदी में क्या रहा है, कहाँ। देखिए यहाँ पहले हम क्या दे दिए, वेयर, पहले क्या दे दिए, वेयर। अब सहायक के लिए चाहिए, तो लास्ट में है तो है के लिए या तो इज आएगा, एम आएगा, या फिर आर आएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, तो आप का मीनिंग क्या होता है, यू, तो यू के लिए क्या आएगा, आर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू। इसी में रहेगा वह कहाँ था, वह कहाँ था। तो देखिए वह का मीनिंग पहले क्या देंगे, वेयर, वह का मीनिंग क्या होगा, ही, वह का मीनिंग ही। अगर यहाँ पे थी रहता तो सी, अगर थी रहता तो सी, और था है तो ही। लेकिन ही के लिए यहाँ पे था थे थी में क्या आएगा, वाज या वर, वाज या वर। तो ही के साथ क्या आता है, वाज, उसके बाद ही। स्ट्रक्चर नंबर बी, ये सबसे आसान है, इसमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल और भी देख लेना है और बनाने का प्रैक्टिस करना। जैसे रहेगा कि हम लोग कहाँ हैं, वे आर बी, मेरा कलम कहाँ है, वेयर इज माई पेन, आपकी टोपी कहाँ है, वेयर इज योर कैप, आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस, बिहार की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल को बना सकते हैं बोल के। दूसरा देखिएगा, वेयर प्लस ए बी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। देखिए यहाँ तक तो यही है। एगो झूठा क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ये टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, किस टेंस का वाक्य हो गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। सिंपली समझिए कि WH फैमिली को जानने के लिए टेंस को जानना, वॉइस का जानना अति आवश्यक है। आप कहाँ जा रहे हैं, अब एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया तो पहले क्या देंगे, अब देखिए यहाँ पे आप है, तो आपका मीनिंग क्या होता है, यू, सब्जेक्ट हो गया। कंटिन्यूअस में क्या आएगा, तो इज एम आर, तो वेयर आर यू। अब वर्ब हो गया गो, गो का वर्ब क्या होगा, गोइंग। हम जानते हैं कंटिन्यूअस में कौन सा वर्ब आता है, बिफोर आता है। तो ये टेंस के अनुसार हम लोग इसको देखेंगे। और देखिएगा अगर रहेगा वह कहाँ पढ़ता था, अब ये किस टेंस का वाक्य आ गया, सिंपल पास्ट टेंस का। अब सिंपल पास्ट में पहले वेयर देंगे, उसके बाद सहायक क्रिया क्या आता है, डीड आता है। क्या आता है, डीड। सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब भाव कैसा आता है, तो V1 आता है, वेयर डिड ही रीड। और एग्जाम्पल देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं, एग्जाम्पल को और देखते हैं इस वाले में, तब समझ में आएगी। इसका पैसिव भी हो सकता है, जैसे टेंस कहाँ पढ़ाया जाता है, टेंस कहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे कठिन बात क्या है कि वाक्य एक्टिव में है कि पैसिव में है, कैसे पकड़ेंगे। दिया गया वाक्य वेदर एक्टिव में है या पैसिव में है, ये कैसे पकड़ेंगे। तो सबसे पहला काम है पकड़िए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, टेंस। सब्जेक्ट क्या हो गया, देखिए वॉइस पकड़ने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। पहले क्या कीजिए, सब्जेक्ट पकड़िए। सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, टेंस, जो शुरू में आ गया क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। अब काम क्या हो रहा है, और पढ़ा कौन रहा है, कोई और। क्या सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा है, अच्छा आप कहाँ पढ़ते हैं, काम क्या हो रहा है, अब पढ़ कौन रहा है, और सब्जेक्ट क्या है, आप कहाँ पढ़ते हैं। इस वाक्य में देखिए, आप कहाँ पढ़ते हैं, इस वाक्य में वर्ब क्या हो गया, पढ़ना। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। वाक्य में वर्ब क्या हो गया, पढ़ना, और यहाँ क्या हो गया, पढ़ाना। अब पहले नीचे वाला देखते हैं, कौन पढ़ता है, आप। सब्जेक्ट क्या है, यानी जो काम कर रहा है वही क्या है, तो ये वाक्य कहाँ होगा। अब यहाँ देखिए, पढ़ा कौन रहा है, कोई टीचर ही, कोई थर्ड पर्सन, और सब्जेक्ट क्या हो गया, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। वाक्य कहाँ हो जाएगा, पैसिव में। तो पहला बनाते हैं, टेंस कहाँ पढ़ाया जाता है,
तो फर्स्ट में होगा पहले वेयर, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो एक्टिव में होता तो डू आ जाता है, पैसिव में क्या आएगा ही इज एम आर। अब ही इज एम आर में टेंस का एगो, टेंस तो सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो क्या रहेगा इज, उसके बाद टेंस टाउट, टीच का V3, पैसिव में भाव कैसे आता है V3। दूसरा देखिए अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है लेकिन कहाँ है एक्टिव में है, ये कहाँ था पैसिव में था, एक्टिव में तो पहले क्या लेंगे वेयर, उसके बाद डू आ जाएगा तो सब्जेक्ट हो गया आप, तो आपको जाएगा डू, यू, फिर क्या होगा रीड। यहां तक समस्या नहीं है। आज के लिए इतना ही।